अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां संध्या सुमरो तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम सां गॾु तव्हांजे साम्हूं सिधी रीत हाज़िर आहियां। जीअं त प्रोग्राम आहे असांजो पाकिस्तान टाइम, पाकिस्तान नालो आहे चइनी सूबनि जे हिकिड़ो सुहिणो इहो गुलदस्तो आहे जंहिंमें असां चइनी सूबनि जी प्यारी प्यारी मेज़बान तव्हां सां गॾु तव्हांजे प्रोग्राम में शामिलु हूंदा आहियूं ऐं पंहिंजे चइनी सूबनि जी ख़ुशबू, ॿोलियुनि जा रंग ऐं प्यार जी हुबकार खणी तव्हां सां गॾु हिन प्रोग्राम में शामिलु हूंदा आहियूं। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त रमज़ान जो भरारो महीनो शुरू थी चुको आहे ऐं अॼु ख़ैरनि सां छहों रोज़ो आहे ऐं रमज़ान जे महीने जे हवाले सां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां कि मैं कंफ्यूज सबर का महीना है, खूबसूरत महीना है, बरकतनि जो महीनो आहे ऐं रमज़ान जे महीनो हिकिड़ो सिख्या जो महीनो आहे, असांजी तरबियत जो महीनो आहे। हिन महीने में असां जीअं बि जेकी बि सुठा सुठा चङाई वारा कमु कंदा आहियूं उन्हनि खां असां सिखंदा आहियूं, हिक ॿिए खे सेखारींदा आहियूं त कीअं हिक ॿिए जो ख़्यालु रखणु घुरिजे, हिक ॿिए जो अहसासु करणु घुरिजे। रोज़ो रखणु सिर्फ़ु बुख काटण जो नालो न आहे, हीअ असांजी पंहिंजी सॼी शख़्सियत जी छंछाण थींदी आहे। असां सिखंदा आहियूं, पिराईंदा आहियूं हिक ॿिए खां त कीअं हिक ॿिए जो ख़्यालु कजे, जेकी बुख काटींदड़ माण्हू आहिनि उन्हनि जो कीअं ख़्यालु कजे, उन्हनि जी बुख जो असां कीअं अहसासु कयूं ऐं बाक़ी जेको आहे सो सॼो साल वरी इन्हनि शयुनि खे सिखी पंहिंजी ज़िंदगी खे कीअं सुठो गुज़ारियूं, पंहिंजी शख़्सियत जे अंदरि कहिड़ी सुठियूं शयूं पैदा करे सघूं, चङाई जा कमु करे सघूं। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त असां सां गॾु असांजे ॿियनि सूबनि जी जेके आहिनि से प्यारियूं प्यारियूं मेज़बान शामिलु हूंदियूं आहिनि। त हाणे हलो त ख़तीजा पंहिंजी KPK जी प्यारी मेज़बान ख़तीजा ॾे हलूं था, त ओवर टू ख़तीजा। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या। और मैं सबसे पहले संध्या को हमारी टीम ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, पखैर रागले पाकिस्तान। द तासो होस्ट डॉक्टर ख़तीजा तासो त प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम्स के हर कले वायम। उम्मीद लरम ची तासो बा ब्रजे ढेरे शाह ढेरे खैर आफियत वाले बतेरी च लग्यावी और दूने क्षली म्यास्ता दूने दी बरकतो दूने रहमतो और दूने दी नवाजिशो और दूने दी कोली महीना द ची चूने से लफ्ज़ों न ववायम न दी आई म्यास्ते दी पारा हगा ढेर कम दे क्योंकि चरंग हदीस के ज़िक्र कीजिए उसी और दी हगा मफहूम चरंग दासे दई ची है हगा म्यास्ता दे ची है कि दूने हर्षी सवाब दे और नवाजिशो ना दी और बरकतों ना दी ची अगर खलगो तो दी पता वा लगी जी ची हाई दूने सवाब दे खुमुश बाड़ा बा दुआ कहू ची पूरा काल दी दगा म्यास्ता वी दगा रमज़ान दी दगा से दी तेरी जी लग्या भी। और चरंग सही हदीस के यो सही हदीस दा ची दी जन्नत ढेर दरवाज़ों वरू न दी और हगो वरू के यो वर जो दई हगा सिर्फ दी रोज़ेदारान दी पारा मखसूस दई और हग वर चबा सिर्फ रोज़ेदारान ही अंदर वराजी को तासो अंदाज़ा वा लगवाई ची हाई म्यास्ते चूने बरकतों न दी ची अगर मुझ सिर्फ सवाब नहीं अच्छा और दगा नहीं अच्छा ची है अल्लाह दी पारा मुझ है कार को लगायूँ और अगर मुझ रोज़ा हगा ही नहीं अच्छा चीज़ दला खुबा हगा ख़ास दरवाज़ा दी जन्नत वाला मुझ दी पारा बखलास कीजिए और मुझ बही हगा के एंटर कीजिए लगायूँ और इंशाल्लाह दगा उम्मीद सरा ची मख्तदी हाँ अल्लाह ताला मुझ दगा सम लारे बाने और दगा से सिराते मुस्तकीम माने दी चीज़ दी और दगा से दिशा कारो दी पारा यो मुझ दी मोटिवेशन हर वक्त दी मिंदी जी लग्यावी ची मुझ चरंग रमज़ान के यो ढेर नूरानियत और यो ढेर श माहौल जोड़ को जान दी पा रहा और बड़ो वाड़ू दी पा रहा और आसानियाँ नहीं यो बल तवर को लग्यायू खू अल्लाह दी मुश्तदूने दी तौफीक राखी ची मुझ पूरा काल दी दगा से कारो ना कौ लग्यायू। खैर दी रमज़ान दी पारा खूब जकम टम वयन ता राजम को ढेर चदी चीज़ दी ववायम रमज़ान में आस्ते दी पारा लेकिन उस टाइम सवाई दे दी मुझ बाकी सुबह हाँ और वैन वाड़म्बा ची जिमल बलोच दी अखपल क्वाली सुबह जबे के दी खबर वकी और भी अब मुझ प्रोग्राम बाकायदा आगाज़ को तरचो दी पारा ओवर टू जिमल। वशफात खदीजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गुले चारो काम मर्चिए ए बाबरकतें रोचा मशमरा वशात कनी होती प्रोग्राम के शिना में पाकिस्तान टाइम और मर्ची अम्मा शुमा अदेम पदेमा यक वशे रोचे यक रहमत हो यक नूर यक साथ त्यागों अर्क होती रोचे गेंदा पागों होती खुदाए जुल जलाले करीब तरें कि अंचुके अल्लाह गुशी के शुमे
दपे बो मनाशा मुश्का ज़्यादा वश्तिर भी ए रहमतानी माँ के गुशी सब्र माहे खाली तुन्नगो गुजनो रोचगी इशी नाम ने सब्र तहम्मुल शुमोती तहा बर्दाश्त पैदा करने और पूरा साल शुमोती ज़िंदगी अता ईशा अगर प्रैक्टिस कने तो इशी नाम रमज़ान है। रमज़ान रोचक हर उम्मत सरा फ़र्ज़ बूता चाहे यहूद भी चाहे नसारा भी चाहे दिगा यक मज़हब रोचक हर कसी सरा फ़र्जन आइनी मज़हब ताओ रोचक बूता और उम्मत मुस्लिमाए सरा व अम्मे सरा फ़र्ज़ अंचुके आदिगा सुतूनानी यक जो मैं इस्लाम में दीन सुतून आदिगा पंची अरकान अंचो अम्मे रोचक अहमियतें रोचक वती तहा सक्का एक टूहे फ़लसफ़ा अगर अम्मा आरा पिसम जा रोचगी अमरा खुदाए करीब तरह का रोचगा अल्लाह ताला वत इक्का टूटुए मिरिकल्स इक्का टूटुए अम्मे किरा कुरान शरीफ आता अम्मे मुल्क पाकिस्तान आज़ाद बूता हमेशा गो मुल्क पाकिस्तान आज़ादी मना यादात के ए वक्त दुआएं नी कबूलियत थे ए अमरा अम्मे पूरा साल बोनस मिल लगे अम्मे माँ है कि अम्मा हरची कुर्ता हरची कनग आया देमा ए माह अम्मा होती गुनाहानी माफ़ी हो दे में ज़िंदगी है वशरबी आपा अम्मा दुआओ हाजात कना अल्लाह देमा अल्लाह ताला हर कसी दुआएं कबूल कम खदीजा एक पोस्ट कुर्तत के ए माहार का रो होती सोशल मीडिया हैंडल्स रा मनसक दोस्त मु मंगो गुशमा शेयर पिकनी कि अम्मा गुशंग के ए माह खाली शुता मसीता नू खाली नमाज वान गाएं लहते रोचे नमाजें आई कदम बढ़ाएं बारे अल्लाह आई चियारा दोस्तदारी आरा पदा देन तेरा आवती वश वश हालियत आवती ग्वाजेनी गो अल्लाह बरकत और रहमत हो अल्लाह शर्रें मतलब अम्मे नबी यानी सोहबत असर भी आई सरा और शर्रें वशें जिंदे बगाजेनी हर कसा पर दुआ कनग लूटी अमरा होती हमेशा दुआन ता ए वशें महफिल अम्मा मर्ची सजाइन ता ब्याए दीवान बंगो में महफिला अम्मे वशें यकवाजे यक बानो की गुमा मेहमानदारी गुमायंगा पुत्रान कनान चुती प्रोग्राम बनाई वशें सहातानी ता अम्मा वश वशें अबरतरान कना शुमरा गुमा गप जनगी ज़रूर अमरा कॉल पिकने अमरा होती मैसेजा सर पिकने के शुमा चे समझे इरोचे के बाबत और शुमा चे जाने इरोचे के बाबत और हमरा होती शामिल कने ए पुरनूरे सहातानी ता गुड़ा अंचु के अम्मे प्रोग्राम में पैटर्न है कि पंचे चारे अम्मा सूबा यक जा गया और नू बच्चे ता पंजाब बारी नायाब अमरा वशात गुशी जी ना। थैंक यू सो मच ज़िमल और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं वताड़ी अपनी मेज़बान मेबल नायाब ते तुसी इस वक्त देख रहे हो पाकिस्तान टाइम कराची स्टूडियो तो रमज़ान दे मुबारक महीने में नाज़रीन रमज़ान वो महीना वे जिहड़ा बरकतां समेटन दा महीना वे वो महीना वे जिहदे च असी पूरी सादत दे नाल असी की रखने आ रोज़े रखने आ और अपने रब ताला दे हजूर झुकने आ और अपनी मन्नतां मुरादां ओहदे अगे रखने वा कि रब ताला तू साड़ियां सारियां मन्नतां नू सारियां मुरादां नू कबूल कर। और नाज़रीन इस तो इलावा रोज़ा रखने आ रोज़ा रखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ भुख प्यास बर्दाश्त करना नहीं बल्कि रोज़ा रखने का मकसद है वे तुसी अपने गुस्से ते काबू पाओ अपनी नफ्स ते काबू पाओ ते नाल ही लड़ाई झगड़े वो तमाम चीज़ां जिहड़ियां तुहानू शर नाल मुंसलिक करदियां ने उन्हां सब दा छुटकारा हासिल करन दा जिहड़ा वाहिद तरीका वे वे रोज़ा वे। और सब तो खूबसूरत गल है कि तुसी अपने रब ताला ना कुर्बत आ जाते हो और जो तुसी कुर्बत आ जाते हो तो दुनिया की तमाम दुनियावी जिन्नियां भी टेंशनस ने जिन्नियां भी तमाम तरह दी परेशानियां ने वो सारियां एक पासे हो जातियां ने तो तुहानू एहसास हुंदा वे तुहाडी रूह जिहड़ी है एक गज़ा जिहड़ी है मुकम्मल इस महीने च हासिल करदी है। जिहड़ा असी वेख्या जाए तो पूरे साल असी बहुत सारिया ऐसा कमियां कोताहियां होंदियां ने असी पूरे तरीके ना अपने रब नू टाइम नहीं दे पाते लेकिन यह एक वाहिद महीना है पूरे साल जिहड़े तमाम लोग अपने रब वास्ते अपने वास्ते की निकालते हैं टाइम निकालते हैं और रोज़े रखते हैं और यह खूबसूरत महीने नू गुजारते हैं। रोज़े रख के अफ्तारियां कीतियां जांदियां ने सैरियां कीतियां जांदियां ने मज़े मज़े के पकवान हर घरां च तैयार किए जाते हैं और अपने वो भैन भरावां नू भी याद रखा जाता है जिहड़े मुस्तहक हुंदे ने ते इहो ही वो महीना हैगा जिहदे विच मुस्तकीन जिहड़े मुस्तहकिन ने उन्हां वास्ते भी बड़े जिहड़े साडे लोग ने अपना दिल निकालते हैं अपना हिस्सा निकालते हैं और उन्हां नू भी जिहड़ा अपने रोज़े दी अफ्तार च की करते हैं शामिल करते हैं। नाज़रीन इस तो इलावा
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਹਿਰੀ ਰਾਗ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਕਵਾਨ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਭਰਪੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ख़त्म ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਇਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਜ਼ਾ ਖਾਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਫਰੂਟਸ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਜੂਸਿਸ ਦਾ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾਣੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ co-host ਜ਼ਿਮਲ को ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ को ਕੀ ਸਵਾਲਾਤ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, और फिर ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ और अपने तरीके ਨਾਲ सवालात पूछेंगे। ओवर टू ज़िमल। थैंक यू जी। नाजरीन, आज जैसे कि छठा रोज़ा है और हम रवां दवा हैं इस अशरे के आखिर में, रहमतों का अशरा है हमारे लिए। तो रोज़े तो हमारे गुज़र रहे हैं, हमारे गेस्ट भी हमारे पास बैठे हुए हैं, बड़ी ही प्यारी सी हमारे पास बैठी हुई हैं मोना जी, जो कि अपनी ख़ुद ही मेरे ख़्याल में तारुफ़ करा, क्योंकि जितनी तारुफ़ की लिस्ट मैं पढ़ रही थी कि शी इज़ अ बिज़नेस वुमेन और बाहर से भी ऑर्गेनाइज़ करके आई हैं अपने इवेंट्स, और उसके अलावा बहुत अच्छी सिंगर भी हैं। और हमारे मेहमान, दूसरे मेहमान जो हैं शेख साहब, जो लास्ट टाइम भी हमारे साथ थे, और उनकी तो क्या ही बात थी, क्योंकि वो तशनगी बाकी रही थी, गुफ्तगू थोड़ी सी अधूरी रह गई थी। तो आज हम फिर उनको हमने दावत दी अपने प्रोग्राम में शामिल होने की। तो वेलकम टू द शो मोना जी। थैंक यू। और वेलकम टू द शो शेख साहब। कैसे हैं आप, कैसे मिजाज हैं, कैसे रमज़ान गुज़र रहे हैं आपके? अच्छे गुज़र माशाल्लाह। तो मोना जी, आप अपनी थोड़ी सी कि कैसे आपको ये आइडिया आया और कैसे आपने शुरू किया इस सफ़र का आगाज़, अपने जर्नी थोड़ी सी हमसे शेयर करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 45 मुल्कों में एज ए एक्सपोर्टर माशाल्लाह विज़िट किया है, एग्जीबिशन डेलीगेशन में, और सदारती अवार्ड से मेरे अल्लाह ने मुझे नवाजा। माशाल्लाह। और मेरा शुरू से एक कोशिश या मेरी सोच ये रही है कि हमारी जो ख़वातीन हैं उनको मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल ज़रूरी है। फाइनेंशली अगर मजबूत है ना तो मुश्किलों का सामना कर लेती हैं। तो मैंने भी मेरे जहन में था मैं कुछ करूं, सो मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया। मैं मेंबर हूँ FPCCI की। अच्छा, जी, कराची चैम्बर की मेंबर हूँ, मैं आर्ट काउंसिल की भी मेंबर हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा KCCI की मेंबर हूँ, PACC की मेंबर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ज़िंदगी का मकसद ये रहा कि मैं यही चाहती थी कि यार बारी ताला तो इज़्ज़तों से नवाजना, और मेरे रब ने मुझे इतनी इज़्ज़तें दी हैं, इतनी इज़्ज़तें दी हैं कि मुझे फ़ख्र होता है, दौलत पर नहीं इज़्ज़त पर। और इज़्ज़त से बढ़ के मैं नहीं समझती कि हमारी ज़िंदगी में कोई चीज़ इतनी अहम है। तो बाहर मुल्कों में जाती रही, मैं बहुत से मुल्कों में गई हूँ, मैंने कहा ना 45 मुल्कों में मैंने गई हूँ एज ए एक्सपोर्टर। तो मैं तो ये समझती हूँ कि हमारी जो ख़वातीन हैं, जो हमारी लड़कियाँ हैं, इनको कोई ऐसा कुछ करके दिखाएं, कोई ऐसा काम करें, इनको सपोर्ट किया जाए जैसे हमारे बिज़नेस के इदारे करते हैं और भी इंस्टीट्यूट हैं, ताकि ख़वातीन जो हैं वो। अब मैं गई थी जापान, तो वहाँ पर हमारी एक एग्जीबिशन थी बिग साथों में। तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो एग्जीबिशन हॉल था उसके अंदर एक पूरी लाइन जो थी वो थी ख़वातीन की, उनके स्टॉल थे, और एक पूरी लाइन थी जेंट्स की। तो उनमें अपनी अपनी प्रोडक्ट थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और ऐसे जो ख़वातीन वहाँ पर काम कर रही हैं बाहर मुल्कों में, हमारे मुल्क में भी होना चाहिए, और हमारी लड़कियों को मजबूत होना चाहिए ताकि वो
अपने आप को, अपने आने वाले ख़ानदान को, अपने बच्चों को संभाल के ले करके चलें। तो इस हवाले से मोना जी, आपने क्या इक़दामात किए हैं, जैसे कि ख़वातीन या जो आजकल की लड़कियां हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए आपने अपने तय क्या? देखिए, मैं तो ब्रीफ करती हूँ, मेरा फ़र्ज़ है बताना। जी बिल्कुल। और अब जैसे आप सब बैठी हुई हैं, आप में से किसी की सोच तो चेंज होगी ना, हर किसी की चेंज। हाँ जी। तो बिज़नेस कम्युनिटी के हमारे इदारे हैं, जैसे कराची चैम्बर है, FPCCI एक बहुत बड़ा हमारा ऐवान तिजारत है पाकिस्तान का, तो वहाँ पर हमारे यहाँ कमेटियाँ बनी हुई, सॉरी, उस कमेटियों में मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो सब्जेक्ट्स हैं, बिज़नेस है, इसके अलावा जो कैंप बनाते हैं, काम करते हैं, फर्नीचर्स वगैरह, सब चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको सिखाया जाता है, बताया जाता है। और जब मैं आज से 24 साल पहले, मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि मेरे रब ने मुझे साबित कदम रखा और मैंने एज ए कैरेक्टर अपना किरदार बड़ा मजबूत रखा, क्योंकि जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मुझे ये मैं एक जगह एक हदीस पढ़ी, हदीस में लिखा हुआ था कि औरत हर काम कर सकती है, जॉब कर सकती है, बिज़नेस कर सकती है, घर को देख सकती है, हर काम करे लेकिन अपनी हद में रह के। बिल्कुल। और जहाँ औरत अपनी हद कायम कर लेती है कि जी शरन मेरी ये हदूद है, मैंने इससे बाहर नहीं जाना, तो उस हदूद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको रिस्क भी अता फरमाते हैं और आपको इज़्ज़त भी अता फरमाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ फिर मैं वही कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने मुझे बिज़नेस कम्युनिटी में बहुत बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है, मुझे सदारती अवार्ड से नवाजा गया है और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं फ़ख्र करती हूँ कि मेरे रब ने मुझे साबित कदम रखा और मैंने इज़्ज़त पाई। जी मोना जी, जैसे कि आप खुद भी जिक्र कर रही हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, और हदीस का मफहूम भी आपने बताया कि मतलब औरत अगर अपने एक स्पेसिफिक चार दीवारी में जो तरीका बताया गया दीन के हिसाब से, तो उसमें तो सबसे बड़ी मिसाल हमें हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मिलती ही है कि उन्होंने बिज़नेस किस तरह से किया और किस तरह से उसको इतना स्ट्रॉन्गली, और वो मतलब उस वक्त अमीर तरीन खातून थी उस दौर की, कि वो किस तरह से, मतलब कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि आप इस तरह के कोई गेटअप में होंगे तो ही आप बिजनेस कर सकते हैं। तो उसकी मिसालें तो हमें दीन से ही हमारे मिल जाती हैं। अच्छा मोना जी, आप ये बात कर रही हैं कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ काफ़ी फोकस्ड हैं और आप कर भी रही हैं इसके लिए काम। आप बता रही हैं कि कमेटियां भी हैं ऐसी जो कि बिजनेस के तरीके सिखाती हैं, एक तरीके से ये कहना चाहिए। तो वो क्या स्पेसिफिक प्रोसीजर है कि कोई कैसे आप तक पहुंचता है, फिर आप उनको वो आगे लिंक्ड करती होंगी उन ग्रुप से? तो मतलब अगर कोई फीमेल ऐसी है जो अभी नई नई एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आई है और वो चाहती है कि कोई बिजनेस इस तरह से शुरू करे, तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस देंगी आप? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम बिज़नेस में आए थे उस वक्त, यू बिलीव मी, 24 साल पहले की बात है, उसमें मैं बड़ी लड़की सी थी। नहीं, अभी भी आप माशाल्लाह छोटे छोटे मेरे बच्चे थे। तो जब मैं बिज़नेस में आई थी तो मुझे बाकायदा ट्रेनिंग मिली। सही। और ट्रेनिंग के बिना आप कोई काम नहीं कर सकते, सीखे बिना। हमारी क्लासेस होते थे और वो क्लासेस जो थे फेडरेशन हाउस में होते थे। उस वक्त टोटली 32 औरतें थी, 32 ख़वातीन थी। अब तो इस कदर ख़वातीन है कि उसका कोई मिसाल नहीं मिलती है। जी मोना जी। अब ये कि बहुत ज़्यादा, मैं जब आई थी बिज़नेस में तो मुझे कहते थे, सारे घर वाले कहते थे। जी मोना जी। घर वाले ये कहते थे, कह रहे छोड़ो, कहाँ चली गई बिजनेस में, क्या करोगे, घर बैठो हंडिया रोटी करो। सही बात है, यूजुअली यही बोला ख़वातीन के साथ। लेकिन ये कि आखिरकार ख़वातीन किसी ना किसी मैदान में अपना लोहा मनवा ही लेती है, जैसे कि आपने मनवाया। और एक और बात आपकी मुझे बहुत खूबसूरत लगी कि जिस कदर आपने बताया कि करैक्टर का मजबूत होना बहुत लाजमी है किसी भी फील्ड में आप जाएं, लेकिन एक खातून के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो क्या हो, करैक्टरफुल हो और साबित कदम रहे, तभी वो अपनी मंजिल तक वो जो है, जल्द नहीं तो देर से ही, लेकिन
क्या है कि वो अपनी मंजिल हासिल कर ही लेती है। अब जब हम ये बात कर ही रहे हैं कि मतलब कैरेक्टर का मजबूत होना भी और बाकी सब चीज़ों को भी देखना पड़ता है, तो मैं शेख साहब से भी पूछना चाहूँगी कि शेख साहब भी हमारे साथ इस गुफ्तगू में ऐड हो जाएं कि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि औरतों के लिए इस तरह से मौके खुद उनको या तो बनाने पड़ते हैं अपने लिए या फिर पैदा हो जाते हैं या फिर इस तरह के सपोर्टिव आदमी साथ में मौजूद होते हैं आसपास के हमारे एनवायरनमेंट में जो कि ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो शेख साहब आप भी तो मतलब मुल्क से बाहर इतना अरसा रहे हैं और इतने इवेंट भी मैनेज करते रहे, तो आपके सामने कोई इस तरह का किस्सा आया हो कि कोई इस तरह की यंग सी लड़की हो जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और फिर माशाल्लाह कहाँ तक पहुँच गई हो? मैं ये कहूँगा कि ये बचपन के शौक़ होते हैं, खातून हो जेंट्स हो, तो बचपन से उसके जहन में होता है तो वो कामयाब होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बाज़ लोग वहाँ जाकर भी कुछ नहीं कर पाते और जिसने करना है तो वो करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपने स्कूल कॉलेज जाते हैं और सब सीखते हैं। वहाँ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है खातूनों के लिए, लड़कियों के लिए, और मैं भी ये चाहता हूँ कि सब खैर एग्ज़ाम्पल में छोटी सी मेरी फैमिली थी, मैं उन सबको अमेरिका ले गया, सबको मैंने पढ़ाया। मेरे वालिद साहब को भी बड़ा शौक़ था कि हम लोग पढ़ें, क्योंकि वो खुद भी वकील थे, गरीबों की मदद भी करते थे और पढ़ाते भी थे, उनका बड़ा शौक़ था। तो बचपन के शौक़ जो होते ना वो आगे आते हैं। जैसे मेरा एग्ज़ाम्पल शौक़ था दुनिया घूमने का, बॉस बनने का, और तरह तरह के तजर्बे में करता था, एडवेंचर लाइफ करता था। छोटा था लेकिन मेरे को शुरू से शौक़ था। इसी तरीके से लड़कियों को भी पढ़ाई का शौक़ होता है तो डॉक्टर बनती हैं, अकाउंट का शौक़ है तो CPA बनती हैं, डॉक्टर हैं तो डॉक्टर बनती हैं। शेख साहब ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो ख़वातीन, जो लड़कियां या जो भी शख्स है वो बनना चाहता है वो बन, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो मेहनत करे और अपने मकसद, अपने गोल का तयन करे और उस पर काम करे। और अब हम जैसे कि बात कर रहे थे, हमारे साथ एंटरप्रेन्योर जो ख़ातून हैं वो मौजूद हैं, मोना साहिबा, तो इस तरह से वो बता रही थी अपनी जर्नी के लिहाज से। तो शेख साहब आपसे अच्छा लेकिन नाज़रीन हम बात करेंगे आपसे ब्रेक के बाद, उसके बाद जो है हम कंटिन्यू करेंगे और शेख साहब से सवालात पूछेंगे जी। जी नाज़रीन, त ब्रेक खां पोइ वरी सां सिधी रीति तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहियूं। जीअं त ब्रेक ते वञण खां अॻु में पंहिंजी ॻाल्हियूं नासिर शेख साहब सां हलनि पियूं त उन्हनि जेको पंहिंजी जर्नी गुज़ारी आहे शोबिज़ में, ऐं उन्हनि वॾा वॾा नाला मुतारिफ़ कराया आहिनि इन इंडस्ट्री में, त वरी हुतां खां ॻाल्हि कंटिन्यू कयूं था त शेख साहब पंहिंजी जर्नी जे बारे में कुझु ॿुधाइनि, इंडस्ट्री में उन्हनि कीअं ये टाइम गुज़ारियो आहे, कहिड़ा कहिड़ा माण्हू हिन इंडस्ट्री के ॾिना आहिनि। जी शेख साहब, कुछ बताएंगे आप अपनी जर्नी के बारे में? हाँ, जर्नी के बारे में यही है कि मैं छोटा था तो एजुकेशन यहाँ से कराची से ख़त्म करके मैं जर्मनी चला गया बाय ट्रेन बाय बस जब जा रहे थे। फिर यूरोप में रहा 5 साल, जिसमें इंग्लैंड, हॉलैंड, जर्मनी फ्रैंकफर्ट, स्वीडन स्टॉकहोम, और फिर मैं ओलंपिक में 76 ओलंपिक में मॉन्ट्रियल में ओलंपिक हो रहे थे तो उसमें मैं कनाडा पहुंचा बड़ी जद्दोजहद के बाद, क्योंकि जब हम यहाँ निकले थे तो गरीब भी थे, तो ना वीज़ा था, ना पैसे थे, ना लैंग्वेजेस आती थी, एक नई नई ज़िंदगी शुरू की थी। वो मतलब स्ट्रगल में आपने अपनी लाइफ में 5 साल गुजार दिए, बहुत ज़बरदस्त। हर जगह रिफ्यूज़, हर जगह वीज़े रिफ्यूज़, लेकिन ये कि मैं हिम्मत नहीं हारा। मेरे साथ कुछ दोस्त कराची से भी गए थे और बहुत मैकेनिक टाइप लोग थे। मैं तो खैर नाजुक आदमी था, पानी का गिलास भी नहीं पीता था,
फादर के ऑफिस पे आराम से जिंदगी गुजारता था। मुझे याद है आपने जिस तरह से बताया था कि तो किस तरह का 4 अखबार में दिन में पढ़ता था, वहाँ मुझे फुटपाथ पे जर्मनी में अखबार नासिर देखना साहब, पड़ गया। यहाँ मैं आपसे थोड़ा सा आपको माफी चाहती हूँ कता कलामी के लिए, लेकिन एक सवाल बार बार मेरे जहन में आ रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज के रमज़ान कैसे होते होंगे, तो रमज़ान वो देखिए, उसमें ब्रेक करके हम रमज़ान के बारे में बात करते हाँ हैं। रमज़ान तो जैसे यहाँ होते हैं, रोज़े लोग रखते हैं, मस्जिदें हैं और नमाज पे जाते हैं लोग, तराबियाँ पढ़ते हैं, लेकिन मस्जिदें कम है, बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है पाकिस्तानी, इफ्तार भी होते हैं, नमाज भी होती है, तराबी भी होती है, तो नहीं पूरे दुनिया पूरे वर्ल्ड से लोग होते हैं, वो उस वक्त इकट्ठे होते हैं, तो क्या मंजर होता होगा, मतलब खूबसूरत हर जगह हर रीजन, जैसे यहाँ है सेम थिंग, नहीं वहाँ हर रीजन से आपको लोग मिलते होंगे, वहाँ पे डिफरेंट तरीके होते होंगे। जिमल का बात करने का मकसद ये है कि जाहिर सी बात है एक डिफरेंट कल्चर हो जाता है, एक डिफरेंट कंट्री हो जाती है, तो थोड़ा सा तो वैरी करता है ना चीज़ों को। कोई ताल्लुक नहीं है, इंडियन, पाकिस्तानी, नाइजेरियन, बिल्कुल फलस्तीनी, वो सब मुस्लिम होते हैं। अच्छा, कभी रमज़ान के दौरान अयाज साहब कभी ऐसा कोई हुआ कि कोई वाक़या पेश आया हो जो कि बहुत दिल बर्दाश्ता हो, कभी इस तरह से, क्योंकि हम कहीं ना कहीं रहते तो जाहिर सी बात है गैर मुल्की कंट्री में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आती होंगी एक अक़लियत के तौर पर। आप ठीक कह रही हो, जब 9/11 का हादसा हुआ था तो थोड़ा ये लोग मस्जिदों पे हमला कर रहे थे, मुसलमानों को, वो तो चले, औरतें स्कार्फ इसके अलावा पर्सनली कभी कोई इस तरह से मैं बता सकती हूँ अगर जी जी बिल्कुल, औरतें स्कार्फ पहनती थी ना, तो गोरियां गाड़ी में से जाते हुए खींचते हुए गाड़ी, थोड़े दिन चला, सब डरे हुए थे भाई इनके जी, वो तो जाहिर है इतना बड़ा हादसा हो गया था उसके बाद, लेकिन मुस्लिमों को बदनाम किया था। अच्छी चीजें भी, जैसे आप देखें ना कि वहाँ पे जब रमजान शुरू हो जाता है तो पूरे मॉल सज जाते हैं, वहाँ पे डिस्काउंट्स ऑफर होती हैं, वो तो और क्रिसमस पे होती है, हमारे रमजान पे भी इस बार अभी दिख रहा है सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं, इवन किसी भी कंट्री में जाए। मैंने कनाडा में रोज़े गुजारे, रमजान गुजारे हैं मैंने कनाडा। आप बताइएगा। मैं कनाडा में, चूँकि मेरी फैमिली, अभी मैं फिर जा रही हूँ, आधे रोज़े वहीं रखूँगी क्या टोरंटो में। हाँ, तो बिल्कुल जस्ट लाइक ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं। अच्छा, हमारी जो बड़ी बड़ी मुस्लिम कम्युनिटियाँ हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई हुई हैं, उसके अंदर बाकायदा अफ्तार का एहतमाम होता है, सहरी का एहतमाम होता है और लोग इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल मुझे नहीं लगता, हाँ एक फ़र्क है, वो ये है कि जो हमारी आज़ानें होती हैं ना, आज़ान की आवाज़ बाहर नहीं आती, वो फिर वो अलार्म लगा के वो चीज़ मिस करते हैं, कहीं वो मिस होती है। अच्छा, वो थोड़ा सा मोना जी ये भी होता होगा ना, जैसे हम जो होता है मौसम के लिहाज से कभी 14 घंटे का, कभी 16 और कभी 17 घंटे का भी रोज़ा रखते हैं, तो वहाँ के मौसम तो वैसे ही स्पेसिफिक है माशाल्लाह से। हमारा मुल्क पाकिस्तान तो इस मामले में अल्लाह ताला ने बहुत बरकत दी है कि हमें चारों मौसम मिलते हैं, लेकिन बाकी मुल्कों में जो होता है वो कनाडा का रोज़ा जो है वो 19 घंटे का, एग्जैक्टली ये मेरा 19 घंटे का, अंधेरा हो जाता है, रात हो जाए, मैं बच्चों से कहती हूँ भाई कब खुलेगा रोज़ा। मतलब अंधेरे में हमें रोज़ा खोलना पड़ता है, अंधेरे में खुलता है, और दिन वहाँ के बहुत बड़े हैं ना वहाँ के दिन। हाँ, तो एक ये, दूसरा वहाँ के मौसमों का पता नहीं चलता। मैं तो कनाडा खैर कई दफ़ा जाती हूँ, मेरी सारी फैमिली वहाँ, मेरे बच्चे वहाँ हैं, मेरा ननियाल सारा कनाडा में है। तो मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी आज से 12 साल पहले, तो मैं जब बैल्कनी में गई, हर 1 घंटे बाद मौसम चेंज, कभी सर्दी, अब बारिश हो रही है, थोड़ी देर बाद धूप निकल आई, थोड़ी देर बाद तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई, थोड़ी देर बाद सालाबारी शुरू हो गई। यार कैसा मौसम है, बड़ी हैरान हुई मैंने कहा, लेकिन अल्लाह की शान है। इसी के साथ मोना जी एक सवाल जहन में आया, वो ये है कि जाहिर सी बात है एक बिजनेस वुमेन के होने के साथ साथ एक घरेलू खातून भी हैं जी, और रमज़ान में जाहिर सी बात है हर घर में पकवान बनते हैं, तरह तरह की मसरूफियत होती है। तो तुसी दसो कि ਕਿਹੜੇ ਡਿਸ਼ਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ, ਕਬਾਬ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਕੜਾਈ ਸਾਡੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫੈਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫੈਨੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹ ਫੈਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਚ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਚਾਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਫੀ ਹੈਲਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਬੜੀ, ਹੈਲਦੀ ਵਾਸਤੇ। देखो ये स्पेशली रोज़ियां चाहती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਆਖਣ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਓ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ ਇਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਦੀ ਯੂ نو ਕਿ ਹਟ ਕੇ ਹੋਏ। चिकन ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫੇਵਰਿਟ ਡਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। नायाब, जैसे हम जिक्र कर रहे हैं ना कि मतलब रमज़ान में कौन से मुल्क में किस तरह से रोज़ा रखा जाता है, किस घर में किस कल्चर के हिसाब से कौन से खाने होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि माशाल्लाह से जितना हम पाकिस्तानी एहतमाम के साथ रमज़ान को वेलकम करते हैं और स्पेशली पूरा वो हमारी एक अलग से ग्रोसरी बन रही होती है, वो एक अलग से हम घर में इंतज़ाम करते हैं, एक अपनी रूटीन चेंज करते हैं, हमारे ऑफिस के हमारे कामों के शेड्यूल चेंज हो जाते हैं, तो इसीलिए ना मतलब माशाल्लाह से वो बरकतें भी इसीलिए हमारे काम में भी आ जाती हैं, खानों में भी आ जाती हैं, महीने में भी आ जाती हैं। तो नासिर साहब आप हमें बताएं ज़रा कि आप जो जब रमज़ान शुरू होता है तो रूटीन में क्या क्या चेंजेस लेकर आते हैं या किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं रोज़े के हवाले से? बस रोज़े रखते हैं, मस्जिद में इफ्तारी भी हो जाती है, शाम में तराबियाँ भी होती है, सेम थिंग, और दुनिया की हर चीज़ वहाँ मिलती है, लस्सी पानी, बोलते ना लोग यार वहाँ ये चीज़ें नहीं मिलती, तो हमारा जो शिकागो है ना सबसे खूबसूरत शहर है, और एक ही गली ऐसी है जैसे तारिक, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे तारिक रोड है, ऐसे हमारी है दीवान एवेन्यू, जिसमें दुनिया की चीज़ें मिलती हैं, 10 रेस्टोरेंट, 10 बुटीकें, इंडियनों की भी, पाकिस्तानी की, और बल्कि वहाँ हमारे लड़ाइयाँ भी होती थी पड़ोसी मुल्क से, तो फिर मेयर ने बोला भाई ये जिना स्ट्रीट रख देते हैं, ये गांधी रख देते हैं। अच्छा, जैसे आपने स्ट्रगल वाला टाइम गुजारा है, पीरियड आपने, तो आपने खुद कुकिंग की होगी, तो अपनी कुकिंग का थोड़ा सा कितना एक्सपीरियंस है, क्या बनाते हैं? बैचलर लाइफ में जर्मनी में की है, वो वहाँ मतलब सालन रोटी तो नहीं, वो डब्बे मिलते थे, उसको काटे, तेल डाला, उसमें कर दिया, गोश्त बन गया, सैंडविच बन गया। अच्छा, वहाँ फ्रेंच ब्रेड चलती है, अंडे बनाए, दूध ज़्यादा पीते हैं, अंडे बनाए, चीज़ डाली, टमाटर डाले, उसको जर्मन एग बोलते हैं, टमाटर अंडे और चीज़ और बस उलट दिया, और फ्रेंच ब्रेड होती थी वहाँ मिलती फ्रेंच ब्रेड, बस 2 पीस 3 पीस काटे, उसके साथ लिया और ठंडा दूध। अच्छा शेख साहब, आप रमज़ान में कौन सी ऐसी डिश है जो बड़े दिल करता है, क्रेविंग होती है कि आप अपनी घर वालों से कहें कि आज ये बना दे, फरमाइश करके आज ये होनी चाहिए इफ्तारी में, तो ये बताइएगा। वो तो हमें बड़ा शौक यहीं से था, हमारे वालिद साहब को था, तो बहुत ही ज़्यादा आदतें ख़राब की हुई थी, तो बाहर जाके थोड़े 4-5 साल तो सीधे हो गए हम, क्योंकि हमें खुद बनाना पड़ा। लेकिन शिकागो में शादी वादी हुई ना, तो मेरी वाइफ अच्छा खाना बनाती थी और मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ, और अल्लाह ताला ने जो मैंने मांगा ज़िंदगी में वो मिला। तो मैं हॉलीडे इन का मैनेजर बना 5 स्टार होटल का, तो गोरे बाद में खाते थे, पहले मैं खाता था। तो कुक को 2 चीज़ें भेजता, तो मैंने कहा खाना बनाओ मेरे लिए, तो एक से एक अच्छी चीज़, स्टेक, फिश, इतनी मतलब खूब खा के, तो एक दफ़ा मैं गुजरा तो बड़ी खुशबू आ रही थी अपनी पाकिस्तानी खानों की, कौरमे बिरयानी की ना, मैंने बोला यार ये अपने होटल में क्या हो रहा है, तो मैंने वेटर को बोला, मैं इधर ये क्या हो रहा है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है, बोला वो मुस्लिम इज्तिमा हो रहा है और सारे मुल्ला पार्टी और पूरे मुस्लिम लोगों पर। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यार लेके आया मेरे कमरे में बिरयानी और कौरमे, वो वेटर लेके आया, मैं खूब खाया। अब मुल्ला पार्टी देख रही गुस्से में, तो मैंने बोला उनको जाके ये बोल कि ये क्वालिटी कंट्रोलर है, वो खाना चेक कर रहे, फिर खाना बाहर जाएगा। पता है नायब नासिर साहब से गुफ्तगू करते वक्त आप जैसे लगता है वहीं पे बैठे हुए हैं और वो चीजें बिल्कुल वो एक विजुअलाइज चले जाते हैं, उस इमेजिनेशन में चले जाते हैं। आपको ये भी बताऊं कि वहाँ शनवारी रेस्टोरेंट है, वो मेरी दोस्तों का है, मैं दिन भर बैठ के वहाँ खाता हूँ। लाहौरी ग्रिल है, लाहौरी दाल, चरगा और कीमा तवा राइस, तो इतना खाना मिलता है मुझे, हर आधे 1 घंटे बाद ये चखो, ये चखो, ये चखो। अच्छा, मैं ऐसे भी मैं पार्टी टाइम आदमी हूँ, ऐसा ही है।
मैं शो बहुत हो गई मेरे आयाज हाल में साहब, खाने पीने बिल्कुल की आप सही बात करें, सही क्योंकि बात है। रमज़ान है तो जाहिर सी बात है हाँ, तो खाने पीने की तो बातें बातें करेंगे। होंगी। तो कहने का मतलब इसी ये के कि साथ- दुनिया की जी, हर बिल्कुल। चीज़ वहाँ मिलती है। ऐसा ही लोग है। मुझसे सवाल करते हैं यार वहाँ निहारी मिलती है, मैंने कहा वहाँ साबरी बिल्कुल निहारी मिलती है। है। उस्मानिया, मैंने कहा उस्मानिया अब रेस्टोरेंट, हम बिल्कुल खाने पीने के मैंने कहा शहर में बुंदू चले खान है गए, वहाँ, ऐसा लग हर चीज़ वहाँ है। जी बिल्कुल। अब इसी के साथ हम आते हैं नात पे, और हम मोना जी से दरख्वास्त करेंगे कि वो अपनी खूबसूरत आवाज़ में नात पढ़ें। जी, मैं एक नात पढ़ती हूँ। ये बहुत प्यारी नात पढ़ी थी ज़ुबैदा खानम साहिबा ने, और बहुत फेमस हुई थी। अभी भी आज भी जब लोग सुनते हैं तो उन पर एक सहर तारी हो जाती है, और मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। तो ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना और करना हम पर वाजिब है। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। नहीं होता तेरा जमाल ही तो जहाँ था ख्वाब ख्याल ही सल्लू अलैहि वालैहि सल्लू अलैहि वालैहि मोह मेहर में तेरी रोशनी हुई खत्म तुझ पे पयंबरी नहीं तुझ सा तेरे सिवा कोई कर कौन तेरी बराबरी कर कौन तेरी बराबरी ये नहीं किसी की मजाल नहीं सल्लू अलैहि वालैहि तू कलील है तू कलाम है तू रऊफ है तू रहीम है
आजा, तेरी सादगी है कमाल ही, सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। बहुत खूबसूरत मोहन जी, इतनी खूबसूरत आवाज़, ऐसा शहर एक बन गया था कि हम उस शहर से अभी बाहर आना ही नहीं चाहते थे। बहुत खूबसूरत कलाम भी है और इतने प्यारे तरीके से इसको पढ़ा गया है और अभी आपने जिस तरह से पढ़ा बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा सुन के। और जब इतना प्यारा कलाम हम सुन रहे हैं तो अभी एक ब्रेक से होकर वापस आते हैं, फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम को बाकायदा कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हाज़िर आहियूं। हाणे ब्रेक खां पोइ हिकिड़े ॿिए महिमान असांखे हिते जॉइन कयो आहे, फातिमा ख़ान उन्हनि जो नालो आहे ऐं वो लॉ जी स्टूडेंट आहिनि ऐं गॾोगॾु शौक़िया थोरो घणो झुंगारींदियूं बि आहिनि, नात बि पढ़ंदियूं आहिनि। त फातिमा, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्लाह पाक का शुक्र। मैं फातिमा अमीर, वकालत से मेरा जो है वो वाबस्तगी है जी, तो साथ में मुझे सिंगिंग का भी बड़ा शौक़ है। अच्छा। तो मैं आपको थोड़ा सा एक कलाम सुनाऊंगी। जरूर बिल्कुल। रमज़ान का महीना है तो रमज़ान के महीने की मुनासबत से आपको एक कसीदा सुनाना चाहेंगे? बेशक बेशक, इसी तरह है। नात मैं आपको सुनाऊंगी, कसीदा सुनना चाहें वो आपकी अपनी पसंद है जो आपका। लेकिन उससे पहले आप कुछ अपने बारे में हमें बताएं। आप हमारे प्रोग्राम में आज आई हैं तो आप लॉ, कैसे आपके अंदर ये शौक़ पैदा हुआ कि आपने चुना? जी बस लॉयर्स फैमिली से बिलोंग करती थी तो लॉ में बस आना पड़ा, लॉ में आ गए। चले ठीक है, अच्छी बात है। माशाल्लाह। और आपको कामयाब कैसे शौक़ आपको हुआ? बस स्कूल कॉलेज के ज़माने में काफ़ी पार्टिसिपेट किया है तो इसलिए काफ़ी शौक़ भी था, लेकिन एजुकेशन एक साइड पे, ये एक साइड पे, तो इस चीज़ को भी जो है मद्देनज़र रखते हुए फिर मुझे ये काफ़ी ये अच्छा लगता है ये भी कि। लेकिन फातिमा, आज हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंदीदा हमद, कसीदा, कलाम जो आपका पसंदीदा है, जो आप शौक़ से हमें सुनाना चाहती हैं और चाहती हैं कि पूरा मुल्क आपको सुने, तो वो हम सुनना चाहेंगे। लेकिन साथ में ही मैं शेख साहब को भी अपनी गुफ्तगू में ऐड करना चाहूँगी कि शेख साहब, आपको माशाल्लाह से यकीनन आप बाहर मुल्क में भी रहे हैं तो बहुत सारे इस तरह से नात ख्वानी और हमद सना के जो भी प्रोग्राम होते होंगे वो भी मैनेज भी करते होंगे और सुनते भी होंगे, तो आपको खुद क्या पसंद है? नाते पसंद है, मैनेज तो खैर मस्जिद वाले ही करते थे, वो मैंने नहीं किया। आपने कभी इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज? मैं जाता था हर जगह और शामिल होता था, लेकिन मैंने नहीं किए। अच्छा। मैं मेरी शोबा फिल्म इंडस्ट्री इवेंट से था ना, तो वो ज़रा अलग था और मेरे घर वाले इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे थे, लेकिन मैं थोड़ा सा नहीं आप भी आप कसरे नफसी से काम ले रहे हैं। नहीं, माशाल्लाह, जो सही बात है वो बता रहा हूँ। मेरी फैमिली तरावी पे भी जाती थी, मेरे बच्चे भी जाते थे, मुझे कम ऑन डैड कम ऑन, तो मैं बहाने करके थोड़ा सा मैं खुद एग्री करता हूँ, आई वाज रॉन्ग। अल्लाह जैसे हिदायत है। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, कभी कोई ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि आपने किसी स्पेशल कोई नात ख्वाह को बुलाया हो जो आपके दिल के काफ़ी करीब हो और आपको पसंद हो उनको स्पेशली सुनना? देखिए हर इनफरादी तौर पर होता है कि हमें फला फला जो होते किसी का अंदाज़े बयां, किसी की ख्वाह जो है पसंद होते हैं, तो कभी ऐसा कोई या किसी नात ख्वाह को मुतारिफ कराने में आपका हाथ रहा हो? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मिलना भी बड़ी मुश्किल चीज़ हो जाती है। शेख साहब, हाँ वो मुझे वो अमजद साबरी आखिर में बहुत अच्छी नातें करके वो बेचारे का इंतकाल हुआ, तो मैं वो सुनता था, बहुत
अच्छा लगता था। और वो इवेंट तो मैंने नहीं किए उनके, लेकिन ये सुनता था मैं। और नासिर साहब कुछ हमारे माशाल्लाह से इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं जो कि अपने एक्टिंग के अलावा खूबसूरत आवाज़ रखते हैं और वो नात ख्वानी की तरफ वो आते हैं। और हमारे जो सिंगर्स होते हैं वो जब रमज़ान में अपने खूबसूरत आवाज़ में नात पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि अच्छा माशाल्लाह ये क्वालिटी भी है हमारे अदाकाराओं में और आर्टिस्ट में। तो वो उस तरह का कोई इत्तेफाक अगर हुआ हो? नहीं, वो अल्लाह मरहूम को जन्नत नसीब करे। जुनैद के शो मैंने किए थे ना, उस टाइम वो सिंगिंग भी करते थे और गुनगुनाते भी थे। देखे अल्लाह ने उन्हें बाद में कितना बड़ा आवाज़ से नवाजा और मौलाना बने। तो उनका भी शो मैंने कराया था, लेकिन वो अतीका कियानी और जुनैद और फ़खर आलम का भी शो मैंने ये भी इनके भी कराए थे। तो बहुत अच्छे थे। और बाद में देखें कितने बड़े वो मौलाना बन गए माशाल्लाह। और माशाल्लाह अतीका कियानी के तो सूफी कलाम हम सुनते भी रहते हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ में होते हैं। और सारे हमारे सिंगर्स मेरे ख्याल में इस ज़रूर नात और रिसेंटली जो है सूफियाना कलाम है, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बहुत अच्छा कलाम जो है वो। अच्छा, ये तो वो है जिनके आपने मतलब शोज करवाए, ऑर्गेनाइज किए। इसके अलावा आपने मुतारिफ कौन कौन से फनकार करवाए जो कि आपके तवज्जुह से मीडिया इंडस्ट्री में आए और उन्होंने नाम बनाया? मैं जब 76 में कनाडा पहुंचने के बाद शिकागो पहुंच गया तो देखा वहाँ काफ़ी अपनी कम्युनिटी है। अब यूरोप में तो आपको पता फैली हुई और सब कोई अपनी सब लगे हुए। और यहाँ बड़ी अच्छी फैमिलियाँ थी कनाडा अमेरिका में ना। तो मैंने बोला यहाँ कुछ शो में होते होंगे। तो हमारे बताया था ना इदरीस साहब का भी इंतकाल हुआ, बहुत बड़े प्रमोटर थे। तो वो शो करते थे तो हमें भी शौक़ हुआ। मैंने कहा यहाँ शो हो सकते हैं क्योंकि काफ़ी कम्युनिटी नज़र आ रही है पाकिस्तानी इंडियन की ना। तो मैंने कहा शो करते हैं। तो उन्होंने वो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन थे, लेकिन मैं भी उनके साथ लगा रहता था। तो उन्होंने आलमगीर को इंट्रोड्यूस कराया। तो मुझे तो पता भी नहीं था। शेखी भाई ईरानी है। हमने बोला हम शेखी भाई को बुलाते, कौन है सुपरस्टार। तो इन दोनों की कंपटीशन भी बहुत चलती थी उस दौर में। तो हमने शेखी को बुलाया, महनाज को बुलाया, उन्होंने लहरी अंकल को बुलाया, मैंने गुस्से में आ गए निराल अंकल को बुलाया। हमारे ज़माने में तो ये दो ही थे। बड़े नाम, तो कंपटीशन अब वो सब वहाँ जमा हो जाते थे। वो भी समा सा बन जाता होगा। और जबरदस्त खूब शो होते थे दूसरे शहरों में। मैं मैनेज करता था। तो टाइम पे जाना, शाम में शो करके सुबह की फ़्लाइट लेना बहुत मुश्किल काम होता है। नहीं, आपकी लाइफ बड़ी एडवेंचरस रही है, जितनी जर्नी हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में भी, और कि आपने किसी चीज़ से आप डरे नहीं, आपने बस मैंने बहुत एडवेंचर किया। और मुझे पता मेरे दोस्त, मैं डिपोर्ट होके आता था। डिपोर्ट होना बहुत मुश्किल होता कंट्री से बाहर, लेकिन मैं नया पासपोर्ट, नया नाम और जाना है तो जाना है। मुझे कनाडा से डिपोर्ट हुआ, लेकिन मैं 76 में दाखिल हुआ। तो लोग मुझे बोलते थे ये पहला बंदा दोस्तों में, ये कोलंबस है अमेरिका में, ये पहले पहुंचा। माशाल्लाह सर, हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हम एक नात से फातिमा से एक नात सुनने के बाद ज़रूर फिर हम आगे सफ़र कर। ठीक है जी फातिमा, आप हमें क्या सुना रही हैं? सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं आते हैं वो ही जिनको
सरकार बुलाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। वो लोग खुदा शायद किस्मत के सिकंदर है, जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। रूह परवर सा समा बन गया था, मज़ा आ रहा था। और ये भी ना जिमल मुझे लगता है कि ये ना खुदा ताला की तरफ से ना एक नेमत है जो जिसको मिल गई, वो इतनी खूबसूरत आवाज़ में अब कलाम पढ़ रहा है। मतलब अल्लाह ताला ने भी ना चुन के लिए हुए हैं वो लोग कि हाँ इनको मैं ये तौफीक दूं कि ये मेरा कलाम पढ़ें और इतनी खूबसूरत आवाज़ में पढ़ें। ऐसा ही है, और लिखने वालों का भी कमाल होता है और फिर उनको जब पढ़ा जाए और इतनी खूबसूरत आवाज़ में। फातिमा माशाल्लाह साहब ने वाकई बहुत प्यारा सा एक समा बांध दिया हम सब के लिए, बहुत अच्छा लगा हमें। रमज़ान करीम है तो जाहिर सी बात है जब हम कलाम पाक सुनते हैं और नात सुनते हैं तो बड़ा एक सुकून सा आता है और जो है ना उस शहर में तारी हो जाते हैं और बस दिल करता है कि ये जो मंथ है ये भी ख़त्म ना हो, क्योंकि बड़ा ब्लेसफुल महीना है और इसमें हम्दो सना भी एक बहुत ज़्यादा एक जो है अहम एक जुज़ है, एक हिस्सा है। बिल्कुल यही रमज़ान का महीना ही यही कि बरकतें आप समेटें। आप जितना इसमें इबादत कर सकते हैं, आपके दिन रोज़े से गुजरें और आपकी रातें इबादतों में गुजरें, और इससे बड़ी और क्या बात होगी कि इसमें आप बिल्कुल संध्या आप क्या कहती हैं कि रमज़ान को हम सिर्फ खाने पीने का महीना बना के हम गुजार रहे हैं, जो एक ट्रेंड हम एक अपने बच्चों को दे रहे हैं जो, तो आप क्या इसके बारे में कहती हैं कि हमें कैसे इसको बैलेंस करना चाहिए? बिल्कुल वो भी एक आपकी जिस्मानी तकाज़ा है, आप खाना खाते हैं, आपको खाना भी चाहिए हेल्दी फ्रूट, लेकिन आपने जो एक ट्रेंड बनाया हुआ है, जो अब हमारे जो मोड चेंज हो रहे हैं, मोड ऑफ थिंक, और जो हमारी सोच का नज़रिया है, जो हमारा फ़लसफ़ा रमज़ान है, वो इतना चेंज हो रहा है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल जिमल, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया और यही है कि हम लोग रमज़ान के महीने में जो है ना ज़्यादा फोकस खाने को कर रहे हैं, इफ्तार पार्टीज़ को कर रहे हैं, और ज़्यादातर देखा जाए तो एक कंपटीशन भी, जो कि एक अच्छा मतलब सेहतमंद एक रवैया नहीं है हमारे जो पूरे समाज में एक जुड़ गया है कि हम लोग इफ्तार पार्टियां, बिल्कुल ये मौका होता है कि हम लोग आपस में बैठें, कुछ अच्छी बातें करें, दीन के बहुत से पहलुओं को आपस में डिस्कस करें, कुछ किसी से सीखें, कुछ हम लोग किसी को सिखा दें। लेकिन ये है कि हम लोग सारा फोकस जो है ना इन चीज़ों पे ज़्यादा कर रहे हैं कि हम इफ्तार पार्टीज करते हैं तो फिर आज फिलहाल रिश्तेदार के घर पे 8 डिशेस बनी थी, तो मैं जब अपने घर करूंगी तो मेरी कोशिश होगी मेरी उससे ग्रैंड पार्टी हो, ठीक है, जाता है। और कंपटीशन है और टोटल हम लोग शो ऑफ करने के तरफ चले जाते हैं, जबकि रमज़ान तो हमें आता है तरबियत देने के लिए कि हम रमज़ान में जो भी अच्छी चीज़ें अपनी शख्सियत में अपने अंदर अपना सकते हैं, और जो सब्र की और जो है ना दूसरों का एहसास करना, वो लोग जिनको खाने को एक टाइम का खाना मुयस्सर नहीं है, उनकी भूख का हमें एहसास हो, हमें अपनी नफ्स को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं उसका हमें एहसास हो कि हम कैसे अपने आप पे अपनी जो नाजायज़ ख्वाहिशात हैं, जो बिला वजह की चीज़ों, और हम लोग जो है ना शो ऑफ वाली ज़िंदगी में आ जाते हैं, या ऐसी ख्वाहिशात हैं जो कि इतनी ज़रूरी नहीं है, उसके पीछे भागने लगते हैं। और
उसके वजह से जो है ना हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें शामिल कर लेते हैं जो बिल्कुल कि ऐसा गैर है, ज़रूरी होती बिल्कुल हैं। बनावटी बात जिंदगी से माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत कर रही हैं, लेकिन हम जब बात करते जा रहे हैं ना तो हमसे भूल गए कि टाइम भी खत्म होता जा रहा है प्रोग्राम का। तो मैं संध्या मैं चाहती हूँ, क्योंकि आज आपने हमारी टीम ज्वाइन की हुई है ना, तो मैं चाहती हूँ कि आप गेस्ट से वो फाइनल मैसेज लें। हाँ, तो मैं फातिमा की तरफ आती हूँ कि फातिमा आप कोई रमज़ान के हवाले से या वैसे भी ओवरऑल कोई मैसेज हमारे नाज़रीन को देना चाहें। रोज़े का मतलब है रुकना जी। रोज़े का जो मेन जो मायने है ये आप इबादत भी करें और ये है कि आप सब्र करें और सिर्फ रोज़ा रखने का मकसद नहीं होता। जी जी। इंसान में इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है। बहुत ज़बरदस्त और मैसेज है आपकी तरफ से। मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि मेहरबानी फरमा के रोज़े आप जो रखते हैं, लेकिन गरीबों का, जो यतीम है, जो जितने भी हैं, हकूकुल इबाद सबसे पहले है। बेशक आप इन लोगों का सबसे पहले ख्याल रखें। तो बहुत अच्छा पैगाम आपका। नासिर शेख साहब, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे मौके की मुनासबत से? जी, सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक हो और आप लोगों ने PTV नेशनल ने हमें मदऊ किया, जिसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने काफ़ी इंटरव्यू देखे, लेकिन इम्प्रूवमेंट भी मैं देख रहा हूँ। माशाल्लाह स्टाफ भी बहुत अच्छा है, मिलनसाज है। तो ये आप लोग एंकर भी बहुत अच्छी हैं। सबके नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही प्यार भरा मैसेज देती हैं आप लोग, इंटरव्यू लेती हैं, जिसका बहुत शुक्रिया। और बस यही PTV के हम बड़े मशकूर हैं, बड़े शुक्रगुजार हैं। आपका शुक्रिया कि इन्होंने हमें मदद किया है और अब जो है ये काफ़ी तरक्की की तरफ ये गामज़न है। और हमारी दुआ है कि मज़ीद अल्लाह पाक इनको रंग लगाए। और PTV नेशनल अब काफ़ी माशाल्लाह तरक्की कर रहा है और मज़ीद इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में ये मज़ीद कहाँ तक जाएगा। हमारी दुआएं और हम PTV के बड़े शुक्रगुजार हैं, बड़े मशहूर हैं। थैंक यू। प्रोग्राम जो टाइम बुलाया है बनी रहे हो। तो शाह साईं चयो आहे त रोज़ा नमाज़ ए पिण चङो कम, पर उहो को ॿियो फ़हम जंहिंसां पसिजे प्रिय खे। त ॿुधाइण जो मक़सदु इहो आहे कि रोज़ा नमाज़ सुठा कम आहिनि, असां ते फ़र्ज़ आहिनि, असांखे करणु घुरिजे, पर असांखे ॿिया बि अहिड़ा खोड़ शयूं पूरियूं करणु घुरिजनि जंहिंसां असां असल मायने में जेको असांजो मज़हब आहे, असांजो दीन आहे, जी रूह ताईं पहुची सघूं ऐं पंहिंजे समाज में जिते बि बिगाड़ ॾिसूं उनखे ठीकु कयूं, जेके बुख काटनि था उन्हनि जो अहसासु कयूं ऐं हिकिड़ो सुठो नओं समाज जोड़ण में पंहिंजो किरदारु अदा कयूं। इन सां गॾु गॾु असांजे प्रोग्राम जो टाइम हाणे ख़तमु थी रहियो आहे। असां पुॼाणी की तरफ़ वञी रहिया आहियूं। वरी नेक्स्ट वीक तव्हां सां गॾु हूंदासीं कंहिं ॿिए टॉपिक सां, कंहिं ॿिए मौज़ू सां गॾु। तेसि ताईं असां सभिनी खे इजाज़त ॾियो। अल्लाह वाहे। जी दिमागरानो दी नन प्रोग्राम तासो वलीदल है और दी दून एक्चुअली मियास्ते प्रोग्राम मुश्तेरो लगायो खुद दी अखबल खबर इख्तिताम दगा हदीस माने बकवन वाडम ची अल्लाह ताला ता दी तासो ख्वाक छक प्रेज दवलो चा ज़रूरत नस्ता ची अगर तासो ज़बे चा दरवाग वयन और बद कलामी या गलत लफ्ज़ वयन न प्रेज दिल हु हाई दी पारा मुझ वाड़ो तो कोशिश कवन पकार दी ची मुझ सिर्फ हाई शी माने दी रोज़ाना चीदू ची मुझ मड़ई प्रेज दिला डोडे मु प्रेज दिला उबा छन मु प्रेज दिला और सिर्फ यो ख्वात चे नस्तु और विदासु पूरा व्रज और चेरे इबादत दी नको मुझ ता असल के दगाई माने अमल कवन दे ची मुझ ख्वाक छक चा दी हाँ वदरू और अकपल यो रूटीन दी हाँ से नॉर्मल तरीके से दी ब्रू और बल्कि हगा के दी नोर एडिशनल इबादत न दी कहो और चूने ज़ियात मुझ चके दाए सी दी दगा एक्चुअली मियास्ते चूने रहमतुना चूने बरकतुना मुझ जान सराखिस्ताए सुची हरी मियास्ते के खुद ही यवन नेकी हाँ दी 70 टाइम्स और ही सवाब में दीजी खू वले न दी मुझ है मौका दी वाखलू और खुदा न खास्ता मुझ दी यो व्रज दी हाँ दासे ज़ायर नसी के कम के दी मुझ दगा एक्चुअली मियास्ते बरकतुना दी न वाखलू दगा मैसेज सरा ची उम्मीद लारम ची बल हफ्ते पूरी मुझ हर वारी अकपल जान के यो नवे चेंज राड़ू दगा मियास्ते दी पारा दगा एक्चुअली व्रजो दी पारा तोरचो दी पारा माफ पाचा अल्लाह पामान।
जी गुल चारुका इशत मर्ची है मैं प्रोग्राम है हमें के रोचक अम्मा दारा अंचुके अल्लाह ताला फरमाइनी के रोचक पमनी खातरा मनी इबादतें शी जजाया मंदें कि चोने जजाए भी के अरब आई आरा पिन्हा कुर्ता लातें ताकानी ता तो मन शुमरा गुशक लूटिंग के रोचक शुमा दारा गाए हमें रोचगे मतलब हंच के बानुका गो के वतरा उश्तारे नगे नामे वती नफ्स आरा वती जिंद आरा हंचो अम्मा जब अम्मा गुजनक बाँ जब हमरा तुन भी तो अम्मा आ मर्दुमानी के आ ए नेमत चिंचुका अल्लाह ताला या शम्मा कमतिर कुर्ता आयना उती ये चीज़ शर्री सरा नसीब नबू अगाया आयनी ख्याल पिकना और दुआनी रहमतानी बरकतानी माँ है मग़फ़िरत माँ है चुके शुमा पवता दुआए कने मनी टीम आपा पम्मा और मनी मुल्क पाकिस्तान आपा और मनी द्रे मुसलमान ममलिकत आंपा और मनी मुसलमान ग्वार ब्रास के अमा ए वक्ता सक्का मुश्किल ताया परेशानी ताया कि फ़लस्तीन भी कश्मीर भी आना ज़रूर होती दुआन त शामिल पे कने हमें वशें गप के होती किर गोरे मर्दुमानी ख्याला पे कने वती ख्याला पे कने मंजिमल शशुमा इजाज़त लूटें अल्लाह फरमान। जी नाज़रीन ऐसी आज का प्रोग्राम जिहदे विच असां अपने मेहमानां नाल मुख्तलिफ मेहमानां नाल गुफ्तगू कीती और खूबसूरत नात सुनिया जिहड़ियां जिहदे तो असीं महसूस होए और नाज़रीन इहदे नाल ही साडे मेहमानां को असां ने फाइनल मैसेजेस भी सुने इंसानियत के हवाले नाल रोज़े के हवाले नाल कि किवें असां नूं अपने हकूको लिबात नूं अदा करना चाहिदा अपने भैन भरावां नूं नहीं भुलना चाहिदा। इस ताईं करके एक मैसेज जिहड़ा एक गल याद आ रही है अशफाक साहब दी वो अपनी बुक लिखते हैं जाविया लिखते हैं रोशनी का सफ़र। रोशनी का सफ़र तो मुराद ऐ नहीं है कि तुसी रोशनी के पिछे मतलब एक लाइट है तो उहदे पिछे तुसी चलते जाओ, नहीं उत्थे वो गल करते हैं बड़ी खूबसूरत गल करते हैं उहदे विच अपना छोटा सा एक किस्सा है वो बयान करते हैं अपनी अहलिया दे नाल। वो कहते हैं कि एक बारी हुंदा कि असी जाने वा नवा साल मनान मैं अपनी एहलिया दे नाल जाना वा यानी कि बानो कुसिया दे नाल मैं जाना वा तो उत्थे की हुंदा वे अंधेरा हुंदा वे और कोठी विच सानू रुकना पैंदा वे जिथे कोई लाइट्स वगैरह कोई ऐंदा कोई सिस्टम नहीं हुंदा। उत्थे की करते हैं लोग लकड़ियां इकट्ठियां करते हैं तो नाल उन्हां नूं अग जलाते हैं तो फिर की हुंदा वे रात पैंदी है अंधेरा आंदा वे दोवें मियाँ बीवी की करते हैं लकड़ियां नूं इकट्ठा करते हैं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਲੀਆ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਨੇ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਬਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੰਜ ਹੀ तमाम ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਦ ਕਰੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋਣਾ ਵੇ, ਯੂਨਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ तमाम ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਮੁਸਤਕੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੇ, ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮਾਨਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਲ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ एक तो मजबूत होंदियां ने उन्हां दी कोई गिरफ्त जिहड़ी है असी आसानी दे नाल उन्हां नूं असी की हुंदा है कट्टन विच या फिर अलहदा करने च बड़ा मुश्किल होंदी है। इहदे नाल ही अगर असी उहनूं बालीए ते की हुंदा वे कि ओह जिन्नियां ज़्यादा होंदियां उन्नी ज़्यादा रोशनी यानी कि अग जिहड़ी है बलदी है। ते इहदे नाल ही इस तो ही सानूं एक मैसेज लैना चाहिदा ओह ऐ वे अशफाक साहब दे जिहड़ा उन्होंने फाइनल मैसेज यह दिता कि असी ਜਿਹੜੇ सब इंसान हैं वो सोशल एनिमल आ, एक दूजे तो बगैर कुछ भी नहीं आ। और अगर असी ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਨੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀਅਤ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਨੇ ਆ, लेकिन असल जी गल है वो असी इंसान आ और इंसान का यो ही अहद होना चाहिए कि इकट्ठे होके मिल के काम करे और रोशनी फैलाने का सबब बने। ये नाल ही असी हाजिर होवांगे अगले हफ्ते नवे मेहमान ते नवे टॉपिक दे नाल। उदों तक सानू सब नूं दवो इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।